नमस्कार दोस्तों, लेक्चर 13 में आपका स्वागत है। तो आज हम फाइनल कीवर्ड के बारे में देखने वाले हैं। तो फाइनल को जब आप क्लास के साथ यूज़ करते हो, फिर मेथड के साथ यूज़ करते हो और वेरिएबल के साथ यूज़ करते हो, तो उससे आप क्या अचीव कर सकते हो, ये हम आज देखने वाले हैं। तो मैंने क्या किया है, हर बार की तरह एक क्लास बना दिया है। जस्ट आपको इसके अंदर जाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा पैकेज है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद न्यू और एक इस क्लास पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर क्लास का नाम देना है और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को टिक कर देना है। ठीक है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो ये मेरा क्लास बन गया फाइनल डेमो, ये मेरा मेन मेथड है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे क्लास लेवल पे जब आप फाइनल यूज करते हो तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो मैं अभी क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊंगा। मैं क्लास ए डेमो नाम का एक क्लास बना देता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद मैं एक और क्लास बनाऊंगा, क्लास बी डेमो। ए डेमो बी डेमो ये दो क्लास है। अब इन दोनों क्लास के बीच में मैं इनहेरिटेंस रिलेशनशिप क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, क्लास बी डेमो एक्सटेंड्स ए डेमो। ये चीज मैंने लिख ली। तो मैंने क्या अब किया, मैंने इनहेरिटेंस रिलेशनशिप क्रिएट किया है ए डेमो एंड बी डेमो ये दोनों क्लास के बीच में। तो ए डेमो जो हो गया मेरा पेरेंट क्लास हो गया, या सुपर क्लास कह लीजिए, ये चाइल्ड क्लास। ठीक है, या सब क्लास कह लीजिए, एक चीज़ है। तो सिंपल मैं इसमें अभी एक मेथड बना देता हूँ, जैसे कि पब्लिक वॉइड प्रोसेस टेस्ट। ठीक है, ये मैंने एक मेथड बना दी। इसके अंदर मैं कुछ नहीं लिखने वाला हूँ बॉडी। ठीक है, जस्ट बताने के लिए मैंने डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैंने ये चीज़ बना दी, प्रोसेस टेस्ट मैंने ये मेथड इसके अंदर लिख लिया है। ये मेरा क्लास बी डेमो एक्सटेंड्स ए डेमो करता है। तो हमने जैसे कि प्रीवियस सेशंस में हमारे इनहेरिटेंस के सेशन में हमने देखा था, अगर आपने इनहेरिटेंस के सेशन को कवर नहीं किया है तो मैं रेकमेंड करूंगा पहले आप वो चीज़ कवर कर लीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनहेरिट किया इसने। तो अभी आप अगर बी डेमो इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ए डेमो की सारी प्रॉपर्टीज को वो एक्सेस करेगा, चाहे वेरिएबल्स हो चाहे मेथड हो। तो वो भी हम देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, बी डेमो का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसेस टेस्ट कर लिया हमने। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख लिया कि एक्सेस कर पा रहा है प्रॉपर्टीज। अभी तक मैंने फाइनल के बारे में कुछ नहीं बताया आपको, तो ये चीज़ हमने देख लिया, काफ़ी सिंपल है। अब अगर चाहो कि आपका रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि आपको जो ये वाला क्लास है, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि ये जो क्लास ए डेमो है आप नहीं चाहते हो कि कोई और क्लास इसे एक्सटेंड करे। ठीक है, आप इनहेरिटेंस रिलेशनशिप नहीं चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, फाइनल लगा सकते हो यहाँ पर। तो ये देखिए, जैसे ही आपने फाइनल इस क्लास को आपने फाइनल कर दिया, तो ये नहीं अलाउ करेगा कि कोई भी क्लास इस क्लास को एक्सटेंड करे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये एक्सटेंड्स हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको यहाँ से हटानी पड़ेगी। आप यहाँ पर सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो। ठीक है, तो क्या कर लिया आपने, आपने फाइनल कर दी इस क्लास को। तो जैसे ही आपने फाइनल कर दिया, आप जैसे ही इसको एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे थे आपको एक्सेप्शन आ रहा था, तो आपको वो चीज़ हटाना पड़ा। इसका मतलब सिंपल है कि अगर आपको रोकना है इनहेरिटेंस को, अपने इस क्लास को आप नहीं चाहते हो कि कोई दूसरी क्लास इस क्लास को एक्सटेंड करे, तब आप फाइनल लगा सकते हो उस क्लास में। ठीक है, अभी हम देखेंगे, अभी जैसे कि इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, नॉर्मल क्लास ये मेरा फाइनल नहीं है। अभी हम देखेंगे कि मेथड लेवल पे कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए, ये आपने बना दी पब्लिक वॉइड प्रोसेस टेस्ट, ये नाम का एक मेथड बनाया हुआ है। इसमें हम समझो ले लेते हैं इंट एक्स इंट वाई, ये दो वेरिएबल मैंने इसमें ले लिया है। ठीक है, तो इसको मैं अगेन इनहेरिटेंस रिलेशनशिप
बना देता हूं इन दोनों क्लास के बीच में, एक्सटेंड्स ए डेमो कर देता हूं मैं, ठीक है। तो अब ये ए डेमो जो मेरा पेरेंट क्लास बन गया, बी डेमो मेरा चाइल्ड क्लास बन गया। अभी इसमें मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इसको ओवर राइड करना है, ठीक है। ओवर राइड के बारे में हमने ऑलरेडी देख चुका है प्रीवियस सेशन में, पब्लिक वॉइड प्रोसेस टेस्ट, इस मेथड को मैं ओवर राइड करता हूँ। मेरी अब रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे इसको ओवर राइड करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें मैं दो पैरामीटर अगेन ले लेता हूँ, इंट ए इंट बी। तो ये क्या हो गया, मैंने ओवर राइड कर दी, है ना। मैंने क्या किया, मेथड ओवर राइड कर दी, मैंने इस मेथड को ओवर राइड कर दी इस क्लास में, ठीक है। अभी समझो आप डिजाइन जब कर रहे हो तभी आपने तय किया कि प्रोसेस टेस्ट को मुझे ओवरराइड नहीं करवाना है ना। क्लास लेवल में हमने देख लिया था, उसमें तो इनहेरिटेंस रिलेशनशिप ही क्रिएट नहीं कर सकते हो आप, अगर आपने क्लास लेवल पे फाइनल का यूज किया। मेथड लेवल पे अगर आप कर दोगे पब्लिक फाइनल वॉइड, अगर आपने ये चीज कर दी तो आप इस चीज को, इस मेथड को ओवरराइड नहीं कर पाओगे। अगर आप करने की कोशिश की तो आपको एक्सेप्शन आएगा, कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम ई डेमो, ठीक है। तो ये आप फाइनल आपने देख लिया मेथड लेवल पे, ठीक है। ये चीज को मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। अभी आप देखोगे कि फाइनल अगर आप यूज कर रहे हो क्लास लेवल पे वेरिएबल के साथ, अभी इंट ए, ये मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है अभी तक। तो हमने प्रीवियस सेशन में जैसे ही देखा था इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल्स के सेशन में कि उसकी वैल्यू कब इनिशियलाइज होती है, जब आप ए डेमो का ऑब्जेक्ट बना देते हो। जैसे इस क्लास का आपने समझो कि ऑब्जेक्ट बना दिया तो ये इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इसमें देखिए, आप इनिशियलाइज कैसे कर सकते हो इसको, या तो आप डायरेक्ट इनिशियलाइज कर सकते हो। इनिशियलाइज जब मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो इनिशियलाइज उसकी वैल्यू जो ए है उसकी वैल्यू बन जाएगी 0। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बना दिया तो ए की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी 0 से, अगर आपने कोई वैल्यू नहीं दिया है तो। इस केस में लेट्स से आपने वैल्यू दे दी 10, ठीक है। तो ये 10 इनिशियलाइज हो जाएगा। तो अभी मान के चलो कि मैं एक और मेथड बना देता हूँ, या फिर आप इसके अंदर भी लिख सकते हो। आपने ए की वैल्यू 10 लिखी है, आपने क्या किया, ए की वैल्यू यहाँ पर 12 कर दी, ठीक है। तो ये क्या कर पा रहे हो, आप वैल्यू चेंज कर पा रहे हो, ये इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं हम इसको, इसकी वैल्यू आप चेंज कर पा रहे हो। यही चीज़ अगर आपको रोकना है, अगर आपको इस चीज़ को आपने फाइनल बना दी तो आप ये जो वैल्यू जो बन जाएगा वेरिएबल वो कांस्टेंट बन जाएगा, और आप इस चीज़ की वैल्यू जो कि वो चेंज नहीं कर पाओगे, है ना। आपको ये हटाना पड़ेगा। तो अगर आपने इस क्लास लेवल के इंस्टेंस वेरिएबल को आपने क्या किया, आपने एक वेरिएबल बनाया एंड उसको आपने फाइनल दे दिया। जब तक आपने फाइनल नहीं दिया था आप देख रहे थे कि आपको वो वैल्यू चेंज करने दे रहा था, लेकिन आप जैसे ही आपने उसको फाइनल बना दिया तो क्या बन गया, ये वेरिएबल ये कांस्टेंट बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो तीन चीजें हमने अभी देखी। एक हमने देखा कि फाइनल जब आप क्लास लेवल पे यूज करते हो, समझो मैंने इस क्लास को फाइनल बना दिया, तब आप इस क्लास के साथ इनहेरिटेंस रिलेशनशिप इस क्लास के साथ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी दूसरी क्लास उसको एक्सटेंड नहीं कर पाएगी। इसको अगर मैं फाइनल बना देता हूं तो यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाएगा, आपको एक्सटेंस हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया क्लास लेवल पे। दूसरा हमने देखा मेथड लेवल पे, आपने देखा था यहाँ पर मैंने मेथड को ओवरराइड कर दिया था। तो उस ओवरराइड से अगर आपको किसी मेथड को बचाना है तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसको फाइनल बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने देखा वेरिएबल्स के साथ, तो हमने क्या किया, ये क्लास लेवल पे इंस्टेंस वेरिएबल हमने बनाया int a इज इक्वल टू 10। उसके बाद हमने क्या किया था, हमारे पास ये फाइनल नहीं था, ठीक है। हमने क्या किया था, वैल्यू को हमने चेंज कर दिया था, a इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो वो अलाउ कर रहा था, ठीक है। देन आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये चीज़ रोकना है, आप नहीं चाहते हो कि ये वेरिएबल का वैल्यू चेंज हो और आपको उसको कांस्टेंट बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको फाइनल लिख सकते हो। जैसे ही आपने फाइनल लिख दिया यहाँ पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर पाओगे, यहाँ पर आपको वह एक्सेप्शन दे देगा, तो आपको ये चीज़ को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख ली।
सिमिलरली अगर आप लोकल वेरिएबल बनाते हो और उसको फाइनल बनाते हो तो बिहेवियर वेरिएबल्स का सेम होगा। जैसे कि इंट में लिख देता हूँ, इंट आर में कर देता हूँ, समझो ऐसे, ठीक है। तो ये क्या करनी है, मैंने लोकल वेरिएबल बनाया, मैंने लोकल वेरिएबल बनाया पर उसको अब तक मैंने इनिशियलाइज नहीं किया। अगर आप इस चीज़ को डायरेक्टली प्रिंट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, और इसको आर को प्रिंट करने की कोशिश करोगे, यहाँ पर उसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे, तो आपको आ जाएगा कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये देख लीजिए, आपको अगर द लोकल वेरिएबल आर में नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, तो आपको इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल के साथ डिफरेंट है, जैसे हमने देखा था। तो यहाँ पर आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, अब आप यूज कर रहे हो, लेकिन आपको समझो कि इसको फाइनल बना दिया, ठीक है। सेम यह चीज़ मैं फाइनल पहले हटा देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ r इज इक्वल टू 10, यहाँ पर मैं r इज इक्वल टू 12 कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने r इज इक्वल टू 12 किया, फिर प्रिंट किया, एंड फाइन। अब अगर मुझे इसको रोकना है कि इसका वैल्यू कोई चेंज नहीं कर पाए, तो मैं क्या करूँगा, इसको फाइनल लगा दूंगा। जैसे ही मैंने फाइनल लगा दिया, देख लीजिए यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया कि आप नहीं कर सकते हो, वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो। ये चीज़ मैंने हटा दी, इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख लिया इंस्टेंस वेरिएबल के साथ एंड लोकल वेरिएबल के साथ। तो ये थे हमारा फाइनल कीवर्ड जो हमने देखा क्लास लेवल पे, मेथड लेवल पे और वेरिएबल लेवल पे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल पर। धन्यवाद।